गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज मैं आपके सामने गद्य संकलन से भक्तिन चैप्टर को शुरू करने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आपको काव्य में भी मैंने महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना है कविता पढ़ाई थी। तो अब आपको स्पष्ट ही हो गया कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में कार्य किया है। और पहला पॉइंट आप आधुनिक काल ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 1907 में हुआ है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। जो हमने आपसे कहा था, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, जिनमें कि किसी न किसी का मानवीकरण किया जाता है और प्रकृति को आधार बना करके प्रस्तुत किया जाता है। ये छायावाद की विशेषता है। इनकी रचनाओं में आप डाल दीजिएगा कि इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा है। क्यों? क्योंकि यह रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि, संस्मरण जो कि आपका यह भक्तिन जो चैप्टर है, यह भी एक संस्मरणात्मक लेख कहा जाता है। संस्मरण वह होता है जो हमारे जीवन में कोई घटना घटित हुई हो और उस घटना को याद करके जब हम उसे निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे संस्मरण कहा जाता। और रेखा चित्र वह होता है जो ऐसे गिल्लू कहानी थी, जिसमें उन्होंने एक चित्र के रूप में आपके सामने, यानी आप उसे पढ़ते हैं तो वो आपके सामने एक चित्र की तरह प्रस्तुत हो जाता, उसे रेखा चित्र कहा गया है। साथ ही साथ इन्हें उत्कृष्ट रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि इत्यादि प्राप्त हुई। इनकी भाषा संस्कृत तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। लेकिन यहाँ पर भक्तिन जो वह गांव की पात्रा है, तो वह वही ग्रामीण भाषा का अर्थात पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अब आप देख लीजिएगा, पहला आप कर दीजिएगा आधुनिक काल की। इन्होंने गद्य पद्य ही नहीं बल्कि साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई है। निहार, रश्मि, नीरजा इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित की गई हैं। पद्म भूषण है, ज्ञानपीठ इत्यादि आप कर दीजिएगा। इनकी भाषा खड़ी बोली है। छायावाद की शैली में यह लिखती हैं, क्योंकि यह छायावाद की प्रमुख कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनकी भाषा संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा है। यहाँ पर इन्होंने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अब आप आइए भक्तिन पे। भक्तिन जो है, यह इसके द्वारा इन्होंने जो स्वामी भक्ति दिखाई है कि व्यक्ति के अंदर विशेषता, कहने का तात्पर्य कि जिस तरह से कहा जाता है कि टाट में पैबंद यानी गुदड़ी में भी छिपे हुए लाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर विशेषता पाई जाती है। भक्तिन एक ग्रामीण महिला है, धनाढ्य भी नहीं है बल्कि बहुत ही गरीब है, लेकिन वह अपनी कर्मठता, अपनी स्वामी भक्ति, अपने कार्यों के कारण आज भी महादेवी वर्मा के लिए वह यादगार बनी। उसी संस्मरण को इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संस्मरणात्मक लेख होने के कारण शुरू में पहले तो उसकी कुछ बातें बताने के बाद ये इसके जीवन का वृत्त यानी जीवन का इतिहास बताना शुरू करेंगी। देखिएगा, छोटे कद और दुबले शरीर वाली, कद माने लंबाई के लिए प्रयोग किया गया है, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका था। एक युग तो वैसे 100 वर्षों का होता है, लेकिन यहाँ पर युग कहने का तात्पर्य कि कुछ ऐसी घटनाएं थी। आपने देखा कि उसकी आंखों में क्या थी? एक विचित्र समझदारी थी। साथ ही साथ उसके जो पतले पतले ओठों के कोनों में क्या था? दृढ़ संकल्प था, जो कि व्यक्ति की सबसे प्रमुख सफलता की सीढ़ी है। वह दोनों गुणों को लिए हुए आज जो जब उनके सामने उपस्थित हुई, उससे जब ये लिख रही हैं
उस समय का एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी उसके विषय में जानने वाला इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती, तुम पचे काका बताई। तुम पचे अर्थात तुम लोगों को मैं क्या क्या बताऊं, यही 50 वर्ष से संग रहे थे। अर्थात इससे आपको पता चल गया कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आंखों में विचित्र समझदारी, दृढ़ संकल्प, और सामने वाले को यह आभास न हो कि यह जान नहीं पा रही है कि कितने साल व्यतीत हुए हैं, जिसके कारण कि वह पुतलियों को गिरा करके अपने और बार बार यही कहती कि ये क्या बताऊं तुम्हें, मैं 50 वर्ष से संग रहे थे। हम हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, 75 यानी 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। अर्थात जब वह 50 वर्ष से मेरे पास रह रही है, जिसके कारण कि लेखिका कहती है ऐसा लगता है कि मैं 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती हूँ। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो तो भी संभवतः मेरे साथ बिताए हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहे। अर्थात मेरे से जो उसका प्रगाढ़ स्नेह है, इसके कारण वह मेरे साथ बिताए हुए समय को रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहे। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अर्थात अभी कुछ ही समय रहने के बाद उसने 50 वर्ष बताया है, यदि कुछ समय बाद और किसी ने पूछा तो वह 100 वर्ष बता करके मेरी आयु को सीधे 150 वर्ष तक के असंभव आयु के भार में पहुंचा। ये फर्स्ट है, ये उसकी विशेषता, दृढ़ संकल्प, विचित्र समझदारी, और पुतलियों को जो टेढ़ा करके जो स्वामी भक्ति के कारण मेरे साथ बिताए हुए समय को रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती, ये उसकी विशेषता पॉइंट्स में देख लीजिएगा। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले, स्पर्धा यानी कंपटीशन में हनुमान ने क्या स्पर्धा की होगी राम से, उनसे भी अधिक यह स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री, क्योंकि हनुमान की माँ का नाम अंजना है तो इसीलिए उन्होंने बोला अब उसका परिचय दे रही हैं, इसलिए कह रही हैं कि अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका जो गाय इत्यादि को पालते हैं, ग्वाले इत्यादि, उनकी कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी तो शुद्ध है, उसी का तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। क्या नाम है? महादेवी। तो इसलिए दुर्वह यानी बहुत ही कठिनाई से वहन करने योग्य। तो महादेवी कह रही हैं जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। भक्ति लक्ष्मी नाम होना यानी बहुत धनाढ्य होना, तो भक्तिन की नाम लक्ष्मी की समृद्धि यानी जो धन वैभव है वो भक्तिन के कपाल, कपाल माने मस्तक की कुंचित, क्योंकि भाग्य में यदि लिखा होता है तभी तो धन होता है, यही तो लोगों का मानना है। तो इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि उस भक्तिन के कपाल यानी मस्तिष्क की जो सिकुड़ी हुई रेखाएं हैं माथे की, उनमें वह नहीं बन सकी, अर्थात वह धन वैभव से संपन्न नहीं है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ा, अर्थात व्यक्ति का नाम विनम्र हो लेकिन विनम्र होते हुए भी उसके अंदर विनम्रता न हो, इसीलिए उन्होंने बोला कि अपने अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं।
आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा कि वह अपना नाम जो लक्ष्मी है, लक्ष्मण, वह क्यों नहीं बताती। तो इसके लिए उन्होंने बता दिया कि वह बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में वह लक्ष्मी जो है, धन वैभव टिका नहीं, इसलिए वह अपना नाम नहीं बताती। ये मैं आपको अभी कह रही हूँ, आगे आपको वह अपना नाम क्यों नहीं बताती यह स्पष्ट हो जाएगा। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय दी। अब आप देख लीजिए, दृढ़ संकल्प हो गया, विचित्र समझदारी आई, सामने वाले के सामने कुछ पूछने पर अपनी पुतलियों को टेढ़ा करके किस तरह बात को बताती है। अब सेवक धर्म में, सेवा धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली है। और नेक्स्ट आप इसकी क्वालिटी गुण देखा है कि ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। अर्थात जब वह मेरे यहाँ नौकरी के लिए आई तो ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने अपना नाम लक्ष्मण बता तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने प्रार्थना ये कर ली कि आइंदा आप कभी भी मेरे इस नाम का उपयोग न करें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती, उपनाम यानी जो दूसरा नाम है, रखने की प्रतिभा यानी योग्यता होती, तो मैं सबसे पहले उसका उपयोग अपने ऊपर करती। अर्थात माँ बाप ने जो मेरा नाम महादेवी रखा था उसको मैं परिवर्तित कर देती यदि मेरे अंदर योग्यता होती। कहती, पर इस तथ्य को देहातिन क्या जाने। देखिए, देहातिन यानी ग्रामीण प्रयोग किया गया, अशिक्षित शब्द मत प्रयोग करिएगा। देहातिन यानी ग्रामीण क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर, अर्थात उसने गले में जो कंठी माला इत्यादि देखा, उसको देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। जब वह लेखिका के पास आई और उसने अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए लक्ष्मी नाम बताया और कहा कि अब आगे आप यह नाम किसी को मत बताइएगा, तब लेखिका कहती हैं, मैंने न जाने, मेरे अंदर उपनाम रखने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसने कंठी माला इत्यादि धारण किया था, इसलिए मैंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। और वह इस नाम को पाकर, अर्थात भक्तिन नाम में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इस नाम को पा करके वह गदगद यानी प्रसन्न हो उठी। यहाँ तक लेखिका ने उसका परिचय दिया। अब उसके जीवन का पहला अध्याय देख लीजिए। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। अर्थात यदि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त कोई न जानता हो तो उसके जीवन को पूर्ण रूप से आप क्या समझेंगे, उसका एक आप अंश भी नहीं समझ पाएंगे। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, सुरमा अर्थात जो युद्ध, जो आपका कहते हैं जो युद्ध जो कसरत इत्यादि करते हैं, यानी जो बहुत ही धुरंधर हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया कि गांव झूसी, आपको स्पष्ट ही होगा, इलाहाबाद के पास झूसी है। गांव प्रसिद्ध, गांव में प्रसिद्ध था सुरमा। इकलौती बेटी ही नहीं, बिमाता, बिमाता यानी सौतेली माँ की किंवदंती बन जाने वाली। किंवदंती अर्थात बिमाता सौतेली माँ के लिए जो कथन चला आ रहा था, उस किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात उस सुरमा की जो पत्नी थी वह लक्ष्मण की बिमाता है। बिमाता यानी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ अपनी जो गुण हैं जिनके कारण किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली। 5 वर्ष की वय में, वय माने अवस्था में, उसे हंडिया ग्राम के, हंडिया आपको स्पष्ट ही हो गया, ग्राम के एक संपन्न गोपालक की, गोपालक यानी ग्वालों की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर
पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई। ख्याति माने प्रसिद्धि। और पिता के शास्त्र कहा गया कि सुरमा जो थे उसके पिता, उनके कार्यों से भी बढ़कर उसका कार्य था। उन कार्यों से, इसीलिए कहा गया शास्त्र से 2 पग आगे बढ़कर रहने की ख्याति कमाई। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर, क्योंकि भाई विवाह कम उम्र में हुआ था, इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह कर दिया गया था। इससे जब वह 9 वर्ष की हुई तो युवती का गौना अर्थात विदाई करके विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अर्थात बिना मांगे पराया धन, लड़की पराया धन है ही है, महाजन जिन्होंने कि कर्ज दिया हुआ है, वह कर्ज के रूप में उसे वापस कराई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विमाता की किंवदंती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, 5 वर्ष की अवस्था में उस लड़की की शादी कर दी और 9 वर्ष आते आते ही उन लोगों ने अभी मांगा ही नहीं, विदाई के लिए कहा ही नहीं, लेकिन इन्होंने उसकी विदाई करके मुक्ति प्राप्त कर ली। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, क्योंकि भाई पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए अगाध प्रेम होने का स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क। अर्थात सौतेली माँ कैसी थी, एक तो ईर्ष्यालु थी और दूसरी जो संपत्ति थी उसकी रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक यानी मृत्यु के समीप पहुंच जाने वाले रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अर्थात लक्ष्मी के पिता की मृत्यु जब हो गई तब उन्होंने उस लड़की को एक बार समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन न हो, इसलिए बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई। नैहर यानी ग्रामीण है, इसलिए कहा गया है नैहर यानी माँ के यहाँ नहीं गई, सो जाकर देखा। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित यानी जिसकी कल्पना भी न की गई, और अनुग्रह माने कृपा ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, क्योंकि भाई जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया हुआ है वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी रहती है, इसलिए उन्होंने कहा पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा तक पहुंचते ही झड़ गए। क्योंकि गांव की सीमा में पहुंचते उसने देखा कि जो गांव के आसपास, उसके घर के आसपास लोग जिस तरह से खड़े थे, इसलिए कहा गया झड़ गए यानी समाप्त हो गए। हाय लक्ष्मी अवई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गए। अर्थात जो लोग है अरे अब आई, इस तरह की जो पुनरावृत्ति कर रहे थे और उसकी तरफ जो सहानुभूतिपूर्ण आंखें थी, उसके कारण वह घर के अंदर प्रवेश की। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। अर्थात पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इससे कहा गया कि पिता का चिन्ह भी शेष नहीं था, और विमाता का जो व्यवहार था, क्योंकि तो वह ईर्ष्यालु थी, संपत्ति की रक्षा में सतर्क रहने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस लड़की के साथ जरा भी शिष्टाचार नहीं किया। दुख से शिथिल, क्योंकि पिता की मृत्यु हुई है इसलिए दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई, अर्थात जिस प्रकार वहाँ अपमानित की गई थी, क्योंकि कहा गया ना कि विमाता में शिष्टाचार का लेश नहीं था, तो अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए ससुराल लौट पड़ी। पानी भी बिना पिए उल्टे पैर, कहने का तात्पर्य कि स्वाभिमानी है, और वह स्वाभिमान भी उसके चरित्र में जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा कि पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर, अर्थात विमाता ने नहीं बताया, कम से कम आप तो बता सकती थी, तो आपने भी ये कहा कि बहुत दिन से नैहर नहीं गई, इसलिए, और वह दुख से, आप आगे भी आपने देखा ना, पिता के सास से 2 पग आगे रहने वाली, जिसके कारण उसने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया।
और पति के ऊपर गहने फेंक कर पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। अर्थात जो गहने इत्यादि पहन करके गई थी, उस गहने इत्यादि को उठा कर, क्योंकि भाई पिता की मृत्यु हुई है, उनका चिर विछोह हुआ है, जिसके कारण उसने उस मर्म व्यथा को व्यक्त किया। क्लास 12 आपका अब इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और रह जाएगा, और अब की बार जो आपका उन्होंने जो दोनों चैप्टर हटाए हैं, दोनों चैप्टर इस बार क्लास 12 में आ चुके थे। मात्र एक गौरी चैप्टर है जो कि आया हुआ है। उसके सिवा जितने चैप्टर आपके यानी 7 चैप्टर हैं, उनको आप कायदे से तैयार करिएगा। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर संस्कृति क्या है वह मुझे स्पष्ट करना है, और आषाढ़ का एक दिन, और काव्य में भी एक चैप्टर से बाकी रह गया है, बादल को घिरते देखा है, और उसमें भी वही चीज़ हुई है आपका कि अंधेरे का दीपक आ चुका है। उसके सिवाय आपका तुलसीदास के पद हटाए हैं, जो कि तुलसीदास के पद वैसे आए नहीं थे।